10th क्लास के मैथ है क्षेत्र में थी और हम पहले वीडियो बता चुके हैं। लिखा हुआ है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया गया है। यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर धातु है। वो धातु कैसा है? गोलाकार है और उसको हमने पिघलाकर कोची बना दिए हैं, बेलन बना दिए हैं। उसको पिघलाकर हमने कोची बनाया है, बेलन बनाया है। तो सबसे पहला चलना पड़ेगा कोची, एक हमारा लेना पड़ेगा धातु। धातु कोची है, गोला का है। धातु कोची का है, गोला का। इसका त्रिज्या कितना दे दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। धातु का कोची है, गोला है। धातु का कोची है, गोला है। इसका त्रिज्या कितना है, 4.2। कह रहा है कि इसको हमने पिघलाएंगे ना, धातुआ को हमने पिघलाकर कोची बनाने के लिए बोला है, पिघलाकर कह रहा है कि आप बना दीजिए बेलन। पिघलाकर भट्ठी में तपाकर आप कुछ बना दीजिए बेलन। तो हमने एक कुछ बना देते हैं, बेलन को बना देते हैं, साचा में ढाल देते हैं। इसको हमने बना दिए कुछ बेलन और इसको कुछ देले होगा। कह रहा है कि पिघलाकर त्रिज्या इसका कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि इसका त्रिज्या कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर बेलन का। कह रहा है कि वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हमारा बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई नहीं दिया, वो ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। तो h बराबर कुछ होगा भार। कहने का मतलब कि इसका त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कितना दे दिया, 4.2 सेंटीमीटर गोला का त्रिज्या दे दिया है। तो कह रहा है कि आप बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का ऊंचाई कैसे ज्ञात हो जाएगा? कहने का मतलब त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोला, ये गोला है बना हुआ, तो गोला का आयतन लगेगा। आई कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहला बात है ऊंचाई ज्ञात होगा आयतन से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ, गोला का आयतन अब बराबर कुछ करना पड़ेगा बेलन का आयतन। कहा है कि हमने गोला से ना बनाया बेलन, कहेगा कि बराबर कैसे लग गया? कहने का मतलब कि हम गोला से कुछ भी बनाकर बनाए, बेलन बनाए, तो कुछ होगा बेलन का आयतन। कहा कि हमारा बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला, तो बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन कुछ होगा 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर बेलन का आयतन कुछ होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पास कितना बचेगा, 4/3 आर क्यूब और बराबर कितना होगा आर स्क्वायर एच। और इसमें तो मान सकता था, बड़ा आर भी कर सकता था, छोटा भी आर कर सकता था। अनुसार बैठा दो कि बेलन का आयतन वाला त्रिज्या इसका है और गोला का त्रिज्या ई वाला है। नहीं तो कहेगा कि सर अब तो दोनों तो स्मॉले माने, तो इसको बड़ा भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा आर मान सकता है बेलन वाला। अब एक करेंगे तो कितना होगा, 4/3 पे हम भी फार्मूला में कुछ होगा, बड़ा आर भी होगा, नहीं तो छोड़ नहीं सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो कितना होगा 4/3, आर का मान कितना है, गोला वाला में आर का मान कितना, 4.2 गुना 4.2 और गुना कितना 4.2, 3 बार है ना। आर का मान को 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 और बराबर बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ, बेलन का त्रिज्या 6 गुना 6 गुना 2 बना स्क्वायर बना, आर स्क्वायर तो 6 गुना 6 होगा और h हो जाएगा। अब एक हमने काट देते हैं, 14 दिया 42 का 1 दशमलव कितना होगा 4, 14 दिया 42 हमें आएगा। फिर इसको काटो तो 6 का पहाड़ा में 7 6 42 0.7, ये भी कटेगा 7 6 42 0.7। गुना करेंगे तो 14 चौका 56, तो कितना हो जाएगा 56, 5.6 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 7 7 49 0. कितना हो जाएगा 49 दशमलव में गुना बराबर कितना होगा h। अब इसको हमने गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 7 4 4 बराबर h। गुना करके देख लेना, हमने गुना करके रखे हुए थे ना, तो
बिंदु और लंबा हो जाएगा। अब दशमलव क्या इनके बाद है, 1 2 1 3 है, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव बैठा देते हैं, आंसर आएगा कितना 2.74 बराबर h बराबर कितना आ गया 2.74 आएगा। सेंटीमीटर में ना है क्वेश्चन, सेंटीमीटर में आएगा हमारा। कुछ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला, हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और भूले ना। ऐसा बात है कि समझ में तो आ ही गया होगा, मेरा में कुछ ज्यादा भार तो नहीं है। लिखा हुआ त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला को पिघलाया है, पिघला कर कुछ बनाया, बेलन को बना दिया। धातु कहने का मतलब कि गोला है धातु का, और धातु से कुछ बना दिया, बेलन बना दिया है। और बेलन का आकार है कुछ, आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिज्या दे ले था, इसको त्रिज्या कुछ दिया हुआ था, बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल दिया, और इसका त्रिज्या दे दिया है। कहने का मतलब कि हमको ऊंचाई ज्ञात कुछ से होगा, आयतन से होगा। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, आज के